आज हम कक्षा द्वादशी के प्रथम पाठ संतवाणी के तीसरे कवि कृपाराम खेड़िया के बारे में पढ़ रहे हैं। पूर्व में हमने इनका कवि परिचय पढ़ा, पाठ परिचय पढ़ा। संतवाणी में कृपाराम जी खेड़िया ने भी राजिया को संबोधित करते हुए दोहे लिखे हैं, नीति के दोहे। हम पहले इसको पढ़ेंगे। उपजावे अनुराग कोयल मन हर्षित करे, गढ़ लागे काग रसनारा गुण राजिया। काली घड़ी गुरु कस्तूरी कांटा तुले, शक्कर बड़ी स्वरूप रोड़ा तुले राजिया। डूंगर जलती लाल जो वे सारो ही जगत, पर जलती निज पाय रति न सूझे राजिया। मतलब री मनवार चुपके लावे चूरमु, बिन मतलब मनवार रावण पावे राजिया। राजिया को संबोधित करते हुए दोहे। उपजावे अनुराग, उपजावे अनुराग, उपजावे उत्पन्न करना, अनुराग यानी प्रेम। उपजावे अनुराग कोयल मन हर्षित करे। कवि कृपाराम खेड़िया राजिया को संबोधित करते हुए कहते हैं कि उपजावे अनुराग, उपजावे यानी उत्पन्न करना, अनुराग यानी प्रेम। कोयल मन हर्षित करे, हर्षित का अर्थ होता है पसंद करना, हर्षित यानी पसंद करना। कि जब कोयल बोलती है, जब कोयल बोलती है तो मन में प्रेम उत्पन्न होता है। कवि कृपाराम खेड़िया कह रहे हैं कि जिस समय कोयल बोलती है उस समय मन के अंदर प्रेम उत्पन्न होता है। कड़वो लागे काग, काग यानी कौवा, और जिस समय कड़वा और जिस समय कौवा बोलता है, कौवे की बोली कड़वी होती है, कोयल की बोली मीठी होती है। तो जो व्यक्ति मीठा बोलता है वो सबको प्रिय होता है, और जो कड़वा बोलता है, कौवा कड़वा बोलता है, कौवा किसी को पसंद नहीं आता है। रसनारा गुण राजिया, रसना यानी जीभ, ये सब जीभ के गुण है। अर्थात जो व्यक्ति अच्छा बोलेगा, मीठा बोलेगा, वो सबको पसंद आएगा कोयल की बातें। और जो व्यक्ति अप्रिय बोलेगा, मीठा नहीं बोलेगा, कड़वा बोलेगा, वो व्यक्ति कौवे की भांति किसी को भी पसंद नहीं आएगा। अर्थात ये अपने जीभ के गुण है, ये अपने रसना के गुण है। दूसरा, काली घनी कुरूप, काली घनी कुरूप, घनी यानी बहुत सी, बहुत अति ज्यादा। कस्तूरी कांटा तुले, एक कस्तूरी, एक अपने कस्तूरी आती है, बाजार में बिकती है, बहुत ही महंगी आती है। वो काले रंग की होती है, बद्दी होती है, बिल्कुल बद्दी होती है। अपन एक बार उसको देखेंगे तो भी अपने को पसंद नहीं आएगा। वो एकदम काले रंग की होती है, वो कुरूप होती है, उसका रूप भी अच्छा नहीं होता है। लेकिन काली घनी कुरूप कस्तूरी कांटा तुले, वो इतनी बद्दी है, इतनी यानी काले रंग की है, लेकिन काले रंग के होने के उपरांत भी, बद्दी होने के उपरांत भी उसको कांटे से तोला जाता है। उसको किससे तोला जाता है? उसको कांटे से तोला जाता है। अब दूसरी ओर शक्कर बड़ी स्वरूप, शक्कर आप सभी जानते हैं, सुबह अपन चाय में डालते हैं तो शक्कर बड़ी स्वरूप, शक्कर बहुत ही अच्छी होती है, सफेद रंग की होती है, धूप में चमकती भी है। शक्कर बड़ी स्वरूप, शक्कर बहुत ही अच्छी है। कस्तूरी की तुलना में शक्कर बहुत ही सुंदर दिखाई देती है, लेकिन रोड़ा तुले राजिया, लेकिन उसको कई बार पत्थर से भी तोला जाता है। किसी आप दुकानदार के पास जाते हैं, उसके पास मान लीजिए किलो, आधा किलो का माप नहीं है, तो वो आधा किलो के माप का एक पत्थर रखता है और आधा किलो शक्कर आपको उस पत्थर के बोल पर भी तोलकर दे देगा। अब हालांकि सुंदर है, लेकिन वो रोड़ों से यानी पत्थर से तोली जा रही है। तो व्यक्ति का अंदर गुण क्या है उसके ऊपर निर्भर करता है। तीसरा, डूंगर जलती लाए, डूंगर यानी पर्वत, डूंगर यानी पर्वत, पहाड़ पर कह सकते हैं। डूंगर जलती लाए, लाए यानी आग, कि पहाड़ पर यदि आग लगी हुई है, पहाड़ पर
आग लगी हुई है तो जोवे सारो ही जगत, तो उसको जोवे नहीं देखता है, जगत यानी संसार। यदि पहाड़ पर आग लगी हुई है तो उसको पूरा संसार देखता है, पर जलती नहीं पाए। लेकिन वो आग स्वयं के पास में लगी हुई है, नहीं यानी स्वयं के, लेकिन वो आग यदि स्वयं के पास में लगी हुई है तो रति में सूझे रहती है, तो वो आग किसी को भी पसंद नहीं आती है, लोग उसको दूर करना चाहेंगे। अर्थात कहने का अर्थ ये है, नीति का दोहा है, अर्थात कि यदि हमारे घर में कोई झगड़ा हो रहा है तो हमें पसंद नहीं आएगा, लेकिन पड़ोसी के घर पर, दूसरों के घर पर यदि झगड़े हो रहे हैं, यदि वहां पर आग लगी हुई है तो लोग उसको बड़े मजे से, बड़े चाव से देखते हैं। कहने का अर्थ ये है कि जब कोई समस्या हमारे स्वयं के पास में होती है तो उसे कोई पसंद नहीं करता है, उस समस्या को लोग मिटाना चाहते हैं। मतलब री मनवार चुपके लावे चूरमो, बिना मतलब मनवार रावण पावे राज्य। मतलब आप सभी जानते हैं स्वार्थ। जब हमें किसी से स्वार्थ होता है, मतलब री मनवार, जब हमें किसी से स्वार्थ होता है, मनवार तो उसके लोग मनवार करते हैं, उस व्यक्ति के मनवार करते हैं, उसकी हताशा करते हैं, उसकी जीव चोरी करते हैं, क्योंकि हमें उससे काम निकालना है, हमें उससे स्वार्थ है। तो मतलब री मनवार, जब स्वार्थ होता है तो लोग उसकी मनवार करते हैं। और मनवार में भी क्या करते हैं कि चुपके लावे चूरमो, कि उसको चुपचाप, कोई व्यक्ति देखे नहीं, उसको चुपचाप जाकर मिठाई के बॉक्स दिखा जाते हैं। चूरमो का मतलब मीठा, तो चूरमो यानी मीठा, तो हम उससे काम निकालने के लिए हम उसकी जीव चोरी करते हैं, उसको जाकर चूरमा दिखा जाते हैं, उसको जाकर मिठाई के बॉक्स दिखा जाते हैं, लेकिन बिना मतलब मनवार। लेकिन जब हमें उससे कोई मतलब नहीं है, जब हमें उससे कोई मतलब नहीं है, जब हमारा उससे काम हो गया, हमारा अर्थ, जब हम एक सामूहिक बात हम बता रहे हैं, बिना मतलब मनवार, जब हमें उससे कोई मतलब नहीं है तो हम उसकी मनवार नहीं करेंगे। राब पावे राजिया, तो राब आप सभी जानते हैं, राब आटा और पानी का गर्म किया हुआ एक अपने घुलनशील पदार्थ है, उसको गर्म करके पिया जाता है राब, उसमें नमक डाल के। तो जब हमारा उससे कोई मतलब नहीं है तो व्यक्ति उसको राब न पा दिया, तो उसको चूरमा तो बड़े दूर की बात है, उसको कोई राब भी नहीं पिलाएगा। मुख ऊपर मिटियास, मुख ऊपर मिटियास, घटमाही खोटा गड़े, तीसरा सो की खलास, राखी जे नहीं राजिया। साचो मित्र सचे, कयो काम न करे सो, हरि अर्जन रे रत कर हा क्यों राजिया। कीमत होए, बिन कीमत नहीं, करे न आदर कोई, रद कागज ज्यों राजिया। मुख ऊपर मिटियास, मुख ऊपर मिटियास, घट माही कोटा गए। जो इसमें कवि कृपाराम खेड़िया नीति के दोहे में राज्य को संबोधित करते हुए कहते हैं कि मुख ऊपर मिटियास, कि कई लोग ऐसे होते हैं जो मुख यानी मुंह, मिटियास यानी मीठा बोलना, कई लोग ऐसे होते हैं जो मुंह के ऊपर तो मीठा बोलते हैं, जब हमारे सामने होते हैं, हमारे मुंह के सामने होंगे तो मीठा बोलेंगे, लेकिन घटमाई खोटा गड़ेंगे। लेकिन हमारे जाने के बाद में घट यानी हृदय, हृदय के अंदर हमारे बारे में ही खोटा करते हैं, हमारे बारे में बुरा सोचते हैं। कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो हमारे सामने तो हमारी प्रशंसा करते हैं, हमारे सामने हमें मीठा बोलते हैं, अच्छा बोलते हैं, जैसे कि हमारे जैसा तो उसके दूसरा कोई है ही नहीं, लेकिन हमारे पीछे या पीठ पीछे हमारे प्रति वैर भावना रखते हैं, हमारे प्रति भला बुरा कहते हैं, यानी घट में ही खोटा गड़े, मतलब हमारे जो हमारा अहित सोचते हैं। इसडा सो इखलास, इसडा यानी ऐसे व्यक्ति से, इखलास यानी मित्रता। कवि कृपाराम खेड़िया कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति से मित्रता राखी से नहीं राजिया, ऐसे व्यक्ति से मित्रता रखनी अच्छी बात तो नहीं। साचो मित्र सचेत, कईयों काम न करे किसो, सच्चा मित्र वही होता है,
जो काम है हमारे संकट की घड़ी में या किसी भी समय हमारे काम में आता है। जैसे हरि अर्जुन रहे, हरि यानी श्री कृष्ण, हरि यानी श्री कृष्ण, अर्जुन यानी अर्जुन। जैसे भगवान कृष्ण और अर्जुन के अंदर मित्रता थी, तो भगवान कृष्ण और अर्जुन में मित्रता थी, तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन की मित्रता निभाने के लिए रथ कर हाथों किया। महाभारत के युद्ध में भगवान कृष्ण ने अर्जुन से मित्रता, अर्जुन की मित्रता निभाने के लिए भगवान कृष्ण ने रथ को चला दिया था। रथ कर हाथों किया, नहीं चलाया कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन के रथ के साथ बने थे, भगवान कृष्ण ने अर्जुन का रथ चलाया था। हिम्मत कीमत होए, कभी कृपाराम भेड़िया कहते हैं कि जिंदगी में हमेशा हिम्मत की ही कीमत है। यदि आपके अंदर कोई काम करने की हिम्मत नहीं है तो हमें ऐसा समझना चाहिए कि हमारी कीमत नष्ट हो चुकी है, हमारी कोई कीमत ही नहीं है। हिम्मत कीमत होए, हमेशा हिम्मत की ही कीमत होती है, बिना हिम्मत की कीमत नहीं। जिस व्यक्ति के पास में हिम्मत नहीं है, जिस व्यक्ति के पास में साहस नहीं है, जिस व्यक्ति के पास में कोई काम करने की ताकत नहीं है, तो उसकी कीमत नहीं होती है। नहीं है, नहीं होता। जिसके पास हिम्मत है उसकी ही कीमत है, और जिसके पास में हिम्मत नहीं है, यानी बिना हिम्मत के व्यक्ति की कोई कीमत नहीं है। करे ना आदर कोई, और जिस व्यक्ति के अंदर हिम्मत नहीं, उसकी हालत क्या होती है कि करे ना आदर कोई, उस व्यक्ति का कोई भी आदर नहीं करता है, उस व्यक्ति का कोई भी सम्मान नहीं करता है। रद्द कागज क्यों उड़ा दिया? जैसे रद्दी कागज होता है, एक कागज होता है हमारा काम का होता है, हम उसको संभाल के रखते हैं, लेकिन जो रद्दी कागज है हम उसे संभाल कर नहीं रखते हैं, रद्द कागज जुड़ा गया। उस रद्दी कागज को जैसे हम कचरे की टोकरी में डाल देते हैं, उसको बाहर फेंक देते हैं, उसी प्रकार से बिना हिम्मत वाले व्यक्ति का आदर एक रद्दी कागज की तरह होता है। रद्द कागज क्यों? रद्दी कागज को जैसे हम जैसे रद्दी कागज को फेंक देते हैं, उसी तरह उस जिस व्यक्ति के अंदर हिम्मत नहीं है उसको भी हम इस प्रकार से फेंक देते हैं।